everyone. Myself Vikram, PGT Accountancy from Suraj School Kosley. आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का एक और बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक मैंने आपको जो टॉपिक करवा दिए उनमें लास्ट जो टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया है दैट इज कॉल्स इन एरियर। ये हमारा लास्ट डे टॉपिक था जिसके कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करने दिए थे 15th 16th। जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो वो इनको कर ले, क्योंकि इस टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन तो आता ही आता है, प्लस इसी टॉपिक पर बेस्ड फॉर फीचर का कंसेप्ट भी है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का जो कंसेप्ट है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। इसके बिना वो कंसेप्ट हम सीख नहीं पाएंगे, हमें वहां पता ही नहीं लग पाएगा कि हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस कंडीशन पर करेंगे। तो इट इज एन रिक्वेस्ट कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो जरूर कर ले। और आगे चलते हुए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू कॉल्स इन एडवांस। हम कॉल्स इन एडवांस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं आज के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्या है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है। वैसे तो आपको पता ही है, कॉल्स पेड इन एडवांस का सिंपल सा मतलब इसके नाम से आप जस्टिफाई करें तो वेन एवर एनी शेयर होल्डर मेक्स हिज पेमेंट ऑन कॉल्स हिज पेमेंट ऑन ऑफ कॉल्स ऑन ईदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इन एडवांस। यानी कि जब भी कोई पार्टिकुलरली शेयर होल्डर अपने कॉल्स का पैसा या तो अलॉटमेंट पर या एप्लीकेशन पर एडवांस में दे देता है तो उसे ही हम कॉल्स पेड इन एडवांस के नाम से जानते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वैसे जस्टिफाई कर दूं कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो है वो इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच। और कंपनी की डिमांड कुछ इस प्रकार से है, कंपनी पैसा मांगती है अपना एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर और फाइनल कॉल पर। ₹4, ₹3, ₹4, 4 4 8, 8 और 3 11। इसका मतलब है कि ये 1 या 10% कहो या ₹1 कहो, सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू किया गया है। सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट पर 2+1, अगर कुछ ना दिया गया हो तो। यहाँ पर मान लीजिए हमने 10,000 शेयर इशू किए, 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन आ गई और 10,000 शेयर पर सबसे सारा पैसा मांग लिया गया, सब ने सारा पैसा दे भी दिया। लेकिन जब हमने अलॉटमेंट मांगी तो उस वक्त 1,000 शेयर का होल्डर जिसने की अपनी फाइनल कॉल का पैसा हमें अलॉटमेंट पर ही दे दिया, फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर ही दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड कॉल्स पेड इन एडवांस। कॉल्स पेड इन एडवांस, इसे हम कॉल्स पेड इन एडवांस के नाम से जानते हैं। तो ये कॉल्स पेड इन एडवांस से कहलाता है। अब इस कॉल्स पेड इन एडवांस की एंट्री क्या होगी? देखिए, जब आप इसको रिसीव कर रहे हैं तो कहाँ रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट पर रिसीव कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहली और दूसरी एंट्री पे तो कोई प्रभाव इसका है नहीं। पहली एप्लीकेशन की रिसीविंग, दूसरी एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर। थर्ड एंट्री ऑनवर्ड अगर हम देखें तो सिर्फ ड्यू की एंट्री है, तो उसमें भी रिसीविंग का कोई इंपैक्ट नहीं है। जो एडवांस मिल रहा है वहां सिंपली ड्यू करेंगे, एंट्री ड्यू हो जाएगी क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
लीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दिया इस पेज को, यहां मैं कर देता हूं एंट्री को। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशूड है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 10,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, 10,000 शेयर पर 2 रुपए अलॉटमेंट के और 1 रुपया प्रीमियम का। ये ड्यू की एंट्री में तो कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, लेकिन जब मैं रिसीव करूंगा इस एंट्री को तो उस वक्त मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, बैंक में आएगा। अलॉटमेंट पे कोई कॉल सिनेरियर है नहीं, तो सीधा सीधा टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा मुझे पूरा पूरा मिल जाएगा, जो कि बनता कितना है, 30,000 रुपये। लेकिन साथ में मुझे यहाँ पर 30,000 के साथ साथ 1,000 शेयर पर फाइनल कॉल के 4 रुपए भी मिल रहे हैं, यानी टोटल मुझे बैंक में 34,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। इसका मतलब 4,000 के लिए कुछ क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, तभी 34,000 रुपये बनेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये एंट्री हम यहाँ पर लिख के चलेंगे। अब आएंगे एंट्री नंबर 5 पर। 5 नंबर की एंट्री जो होगी वो फाइनल कॉल की ड्यू की होगी, सीधी सी बात है, आखिरी कॉल तो वही बची है। तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखेंगे हम लोग। और ये ड्यू हो जाएगी कितने पर, 10,000 इंटू 4, 40,000 पर ये ड्यू हो जाएगी। नेक्स्ट, जब इसको रिसीव किया जाएगा तो रिसीविंग की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 मिलने थे, लेकिन 4,000 मैं पहले ही रिसीव कर चुका हूं, तो वो माइनस कर देंगे, तो 36,000 इस बार हमें मिल जाएंगे। मिलेंगे किस चीज के, शेयर फाइनल कॉल के। अब फाइनल कॉल डेबिट कितने से हुई है, 40,000 से, तो क्रेडिट भी 40,000 से कर दो। अब ये जो डिफरेंस है 4,000 का, ये हमने देखिए कॉल्स इन एडवांस के नाम से क्रेडिट किया था, तो ये अकाउंट जैसे ही आप ओपन करें तो ठीक जिस कॉल का ये पैसा है उस कॉल पर इसको क्लोज भी करेंगे। कंपल्सरीली, मैंडेटरी, लीगली आप इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट के नाम से, और 4,000 का अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। ऐसा क्यों किया जाएगा, वाई इट इज लीगली नेसेसरी, या मैंडेटरी क्यों है ये, मैंडेटरी क्यों है ये। देखिए, मैंडेटरी इसलिए है, लीगली रिक्वायर्ड इसलिए है कि जैसे आप कॉल्स इन एरियर पर कंपनी को ये अधिकार है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करे, वैसे ही कंपनी के लिए ये लीगली कंपलसरी है कि वो कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट पेड करे। अगर उसने इस अकाउंट को क्लोज नहीं किया तो ये कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन रह जाएगा, और जब तक ये ओपन रहेगा तब तक का हमें इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। इसीलिए इसको साथ साथ क्लोज कर दें, ताकि अलॉटमेंट की डेट से लेके कॉल्स की डेट तक का जो टाइम पीरियड का गैप है, उतने टाइम पीरियड का मैं इसको इंटरेस्ट पेड कर सकूं, आगे मुझे अननेसेसरी ब्याज ना देना पड़े। इसलिए मुझे अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आई इंटरेस्ट की, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। बात किस चीज की है कि इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट की अगर बात करें तो अगर कुछ ना कहा गया हो तो इस पर भी टेबल एफ एप्लीकेबल होगी, और टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% पर एनम एट द मोस्ट, एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम इतना, इससे कम हो सकता है, इंटरेस्ट अलाउड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को ऑन हिज कॉल्स, उसकी कॉल्स का जो पैसा एडवांस आया है उसके ऊपर। तो ये सब कंसेप्ट था हमारा कॉल्स इन एडवांस का। इसको अब अपनी बुक से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन के ऊपर ले चलता हूं आपको मैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इसके कारण कि भाई इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो बताई गई हैं, क्या उसी तरीके से काम चलेगा या कुछ डिफरेंट है। देखिए, ए शेयर होल्डर
मे समटाइम्स पे ए पार्ट, कई बार कोई शेयर होल्डर जो है क्या करता है, एक पार्ट और होल या सारा ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड, जो अब तक मांगा नहीं है, अपॉन शेयर, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ द ट्रबल ऑफ पेइंग डिफरेंट कॉल्स एट डिफरेंट टाइम्स। यानी कि कोई भी शेयर होल्डर अलग अलग कॉल्स का पैसा जैसे अलग अलग समय पे मांगा गया, एप्लीकेशन अलग मांगी, अलॉटमेंट अलग मांगी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अलग मांगी, तो इस समस्या से बचने के लिए सारा पैसा या कुछ हिस्सा एडवांस में दे देता है। द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज रिसीव्ड इन एडवांस बाय कंपनी according to section 50 of company act 2013, such amount of calls in advance can be accepted by company only when it is authorized by its AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यदि AOA में ये स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि भाई एडवांस पैसा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तभी कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और हैंड टू हैंड रिफंड कर देगी, हैंड टू हैंड रिफंड कर देगी, ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट ना करनी पड़े। अदरवाइज एक्सेप्ट करती है तो जितने समय के लिए वो एडवांस पैसा मेरे पास रहा, उतने समय का मैं उसके ऊपर यानी कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पेड करेगी। नाउ व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज रिसीव्ड is credited to a newly opened account that is known as calls in advance account। इस अकाउंट में हम इसको डाल देंगे और इस अकाउंट में इस अकाउंट की एंट्री डाल देंगे। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि मैंने आपको ये एंट्री बताई कि ये जो पैसा हमने रिसीव किया, तो इस पैसे को हमने कहाँ लिख दिया, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, और डेबिट किस में किया है, बैंक अकाउंट में। अच्छा, आप चाहे तो अलग अलग एंट्री कर सकते थे, लेकिन क्योंकि दोनों में बैंक डेबिट हो रहा था, इसलिए मैंने इकट्ठी एक एंट्री कर दी। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो है इज शोन ऑन इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड। अब इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है कि जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा मिला है, कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा मिला है, दैट इज, वो एक प्रकार की फर्म के लिए, कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। अब जो लाइबिलिटी है तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। अब बैलेंस शीट में जाएगी तो कहाँ लिखी जाएगी, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में लिखी जाएगी करंट लाइबिलिटीज के अंदर। करंट लाइबिलिटीज के अंदर, करंट लाइबिलिटी में कहाँ लिखी जाएगी, दैट इज टू बी रिटन ऑन अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में एक साइड होती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड, उसमें एक मेजर हेडिंग होती है करंट लाइबिलिटी, उस मेजर हेडिंग में एक सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है जिसको बोलते हैं अदर करंट लाइबिलिटीज। तो कॉल्स इन एडवांस इज शोन ऑन इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड दैट इज करंट लाइबिलिटी एंड सब हेड that is other current liability. In future, when the call is made by the directors, the following entries will be passed। उस कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करते हैं, पहली एंट्री करते हैं कॉल्स को ड्यू करने की, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट, जो भी कॉल है, टू शेयर कैपिटल। देयर आफ्टर जब इसको रिसीव किया जाएगा तो रिसीव करते वक्त बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, मींस जो कॉल का पैसा मिलना था, जिस कॉल का पैसा मिलना था उसमें से माइनस करेंगे एडवांस रिसीव्ड ऑलरेडी, जो मुझे पहले ही एडवांस मिल चुका। अब जो बैलेंस बचा इसको बोलते हैं एक्चुअली रिसीव्ड। ये पैसे की एंट्री बैंक में आ जाएगी, और जो ये पहले मिल चुका जो माइनस किया है दैट इज टू बी शोन इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और टोटल कॉल का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हमें पास करनी है। कई बार क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस दोनों भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट दोनों को मिलाकर कर देना है। एरियर होगा तो माइनस करना है, एडवांस होगा तो जोड़ना है, और एडवांस को नेक्स्ट रिसीविंग की टाइम पे डेबिट करना है, एरियर को क्रेडिट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अब बात करते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट की। तो इसमें कुछ मेन बातें जो मैं बता चुका हूं उन्हीं को आप समझेंगे, उन्हीं को अंडरलाइन करेंगे। कहता है द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल्स इन एडवांस इज अ डेट, दैट मीन्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। इट इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट टू डेट व्हेन द कॉल्स इज ड्यू फॉर पेमेंट। यानी जिस तारीख को ये मिला है उस तारीख से लेकर जिस तारीख को उस कॉल का पैसा ड्यू होगा उस तारीख तक का जो ब्याज बनेगा उतना कंपनी लायबल होती है पेड करने के लिए। जनरली आर्टिकल्स ऑफ कंपनी स्पेसिफाइज द रेट एट विच इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। हाउएवर, लेकिन if the articles do not contain such rate, then table F will be applied as per Schedule 1 of Company Act 2013, and as per this Schedule 1 Table F, maximum rate of 12% per annum will be. And it is to be noted that interest on calls in advance is a charge against profits of the company. As such, the interest on calls in advance is payable इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। अगर संस्था को प्रॉफिट नहीं भी है तो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट पेड किया जाएगा। एंड नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस पर किसी प्रकार का कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान रखिएगा क्यों नहीं दिया जाएगा, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट नहीं होता। कॉल्स इन एडवांस एक्चुअल में एक लाइबिलिटी है। कॉल्स इन एडवांस एक्चुअल में क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के ऊपर कोई डिविडेंड नहीं दिया जाता। Since the amount of calls in advance is not a part of share capital, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने की है। क्या इसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा, तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन इंटरेस्ट पर पूछ लेता है, टेबल पर पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आइए इलिस्ट्रेशन 16 देखते हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग के लिए जो कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक है उसको कंसीडर करते हुए। क्या है क्वेश्चन देखिए, 40,000 शेयर कंपनी ने 10 रुपए का एक इशू किए हैं। तो ये तो मैं आपको साथ साथ लिखता चलूं तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इशूड कैपिटल कितनी है, तो आप सिंपली बताएंगे 40,000 शेयर पर 10 रुपए का एक शेयर है, तो 4 लाख रुपए की इशूड कैपिटल है। अगर कोई आपसे आगे फर्दर ये कह दे कि बताइए सब्सक्राइब्ड कितनी है, तो ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड, मोहन हु हैड 800 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट। तो यहाँ सारा पैसा मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कितनी हो जाएगी, 40,000 गुना में 10, 4 लाख। लेकिन इस 4 लाख में 2 टुकड़े हमें करने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का, और एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का, बट नॉट फुली पेड अप का, ये ध्यान रखेंगे। तो वो कैसे होंगे, देखिए 40,000 शेयर थे, कह रहा 8,000 के शेयर ने सारा पैसा दे दिया, तो सारा पैसा दे दिया तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप तो 0 हो गई। तो इसका मतलब सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कितनी बची, 40,000 गुना में 10, दैट इज 4 लाख, तो 4 लाख ही आ जाएगी। तो ये तो हुई बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन करें तो बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आप जरूर करके देख लें। क्यों करके देख लें, क्या रीजन है करके देखने का, डायरेक्ट क्वेश्चन, जी हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में 4 नंबर का प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू बैलेंस शीट पर आता है। और अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हर क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट जरूर बनाकर देखें। किसी की बैलेंस शीट बनानी समझ में ना आए तो पूछें। चलिए अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि 250 एप्लीकेशन पर मांगे हैं 1 मई 2023 को। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डेट, डेट क्यों दी गई है। डेट देने का मेन कारण है कि यहाँ पर लिखा है 800 शेयर पर फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में मिल गया। तो फ्रॉम अलॉटमेंट टू सेकंड कॉल तक के पीरियड पर, फ्रॉम अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल के पीरियड पर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा ऑन कॉल्स इन एडवांस,
ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, ये डेट को ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है अलॉटमेंट पर कितने मिले, 250। अलॉटमेंट पर कितने मिले, 250, 2.50। 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपए सेकंड कॉल पर। सारा पैसा मांग लिया है, सारी एंट्री आप करेंगे तो टोटल मिलाकर एंट्री कितनी हो जाएंगी, 8 एंट्री हो जाएंगी। टोटल मिलाकर कितनी जर्नल एंट्री हो जाएंगी, 8 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। 2 फॉर ईच इंस्टॉलमेंट और कॉल, 2 हर एक के लिए, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, टोटल 8 एंट्रीज हो जाएंगी। आइए चलते हैं इनकी एंट्रीज की तरफ। पैसा आपने देख लिया है, 2.50, 2.50, 2 एंड 3। आइए इसकी एंट्री पर चलते हैं। सबसे पहली एंट्री देखिए, क्योंकि अलॉटमेंट पर आपको एडवांस मिला है तो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा यहाँ पर हमें 2.5 रुपए, कितने शेयर पर, 40,000 शेयर पर 2.5 रुपए के हिसाब से रिसीविंग हो जाएगी, और यही पैसा हम ट्रांसफर भी कर देंगे। लेकिन अलॉटमेंट की जब एंट्री की गई, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या है, 1 जुलाई को की गई। तो 1 जुलाई को की गई तो 1 जुलाई की डेट डाल देंगे और उस तारीख को अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे। 40,000 पर 2.5 रुपए के हिसाब से 1 लाख। अब इसको जब आप रिसीव करेंगे, 1 लाख रुपए को जब आप रिसीव करेंगे, तो उस 1 लाख के साथ मुझे 800 शेयर पर फर्स्ट कॉल का पैसा प्लस फाइनल कॉल का पैसा भी मिल रहा है, जो कि कितने रुपए है, 2 + 3, यानी कि 5 के हिसाब से 4,000 रुपये मुझे एडवांस मिल रहे हैं। तो टोटल अलॉटमेंट पर जब मैं रिसीविंग करूंगा तो कितने की रिसीविंग होगी, 1,04,000 रुपए की मैं रिसीविंग करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट आप कर देंगे 1,04,000, अलॉटमेंट के जिसमें 1 लाख रुपए हैं और कॉल्स इन एडवांस के जिसमें 4,000 रुपए हैं। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। और इस कंडीशन में जब फर्स्ट कॉल आप ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल ड्यू तो पूरी अमाउंट से होगी, लेकिन 800 शेयर पर, क्योंकि 2 रुपए मैं पहले ही रिसीव कर चुका ऑन अलॉटमेंट, तो वो माइनस हो जाएंगे, तो 78,400 मिल जाएंगे। टोटल 80,000 की एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही फाइनल कॉल की जब एंट्री करेंगे, तो फाइनल कॉल की भी एंट्री कर लेंगे, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। और जब रिसीव करेंगे तो 800 शेयर पर, जो कि 3 मैं पहले ही ले चुका हूं, तो 2400 डेबिट कर देंगे विद कॉल्स इन एडवांस, और बाकी जो मिला वो डेबिट, और टोटल 120। मैं इनको डेबिट क्यों कर रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस को, रीजन बिंग आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों करना कंपलसरी है, क्यों करना कंपलसरी है, आपको इसका रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ऐसा अलॉटमेंट पे ही तो पैसा ट्रांसफर होता, तभी तो पता लगता है कि अलॉटमेंट करें कि ये कितने 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 व्यक्ति को कितना कितना किया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इसका सीधा सा मतलब हमने पढ़ा था नोट के अंदर। क्या नोट था वो, कि दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको इंटरेस्ट निकालना भी आए। देखिए, हमें अलॉटमेंट से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अलॉटमेंट पे पैसा मिला है, तो अलॉटमेंट है 1 जुलाई की, और हमें फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा हमें एडवांस में मिला है, जिसकी ड्यू डेट है 1 अक्टूबर और 1 फरवरी। एडवांस यहाँ पर कुल मिला है 4,000 रुपये। तो इस तारीख से लेके पहले मैं 1 अक्टूबर तक जाऊंगा, और 1 जुलाई से 1 अक्टूबर का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 है तो छोड़ देंगे, तो 3 महीने का ब्याज मैं यहाँ पर चार्ज करूंगा, किस पर, 4,000 पर। उसके बाद जब यहाँ ब्याज चार्ज कर लिया 4,000 पर, तो फर्स्ट कॉल का पैसा तो घट जाएगा, कितना घट जाएगा, 1,600 रुपये। अब कितने बच जाएंगे, 2,400 रुपये। तो 2,400 रुपये इस तारीख से लेके इस तारीख तक कंटिन्यू रहेंगे। तो इस पर ब्याज कितना लगेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का। तो इस पर 4 महीने का इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे। रेट गिवन नहीं है तो एट द रेट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हो जाएगी।
या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, आप इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो एक मैं यहाँ कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिखिए अलॉटमेंट 1 जुलाई, या फर्स्ट कॉल, या फाइनल कॉल। हमें फर्स्ट कॉल के कितने मिले हैं, 1600। हमें फाइनल कॉल के कितने मिले हैं, 2400। तो 1600 तो एक फर्स्ट कॉल तक ही जाएंगे, इसलिए 1600 पे आप 3 महीने का ब्याज लगा दें। और 2400 1 जुलाई से लेके और फाइनल कॉल तक जाएंगे, तो 3 + 4 टोटल 7 महीने का ब्याज 2400 पे लगा दें, और उसको प्लस कर देंगे, तो वो भी हमारा उतना ही आएगा जितना कि इस मेथड से आया था, जो हमने ये यहाँ पर सीखा है। तो दो तरीके हैं, आप जैसे मर्जी इंटरेस्ट निकाल लें, आपके मन पे डिपेंड करता है आप कैसे करें। पूछे तो निकालना, नहीं तो नहीं निकालना। आइए इलिस्ट्रेशन 17 और देख लेते हैं क्या कहता है। इलिस्ट्रेशन 17 में लिखा है, ऑन 1 जनवरी 2024 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। ये कब मिला है, 1 जनवरी को मिला है। तो 1 जनवरी को हम एक एंट्री पास करेंगे, बैंक में रिसीविंग की, कॉल्स इन एडवांस का पैसा 10,000 शेयर पर ₹2 फर्स्ट कॉल के। ठीक है। अब जो ये पैसे आपको एडवांस मिले हैं, तो ड्यू की एंट्री जो होगी वो कब कह रहा है, 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को आप ड्यू की एंट्री करेंगे, और 15 फरवरी को ही इस एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से 20,000 20,000, ताकि ये अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। ये अकाउंट क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। चलिए, ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बन जाएगा। ये एडवांस आपको मिले, और ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से क्लोज कर दिया, सॉरी फर्स्ट कॉल के नाम से क्लोज कर दिया, ताकि दोनों अकाउंट्स, दोनों साइड्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इलिस्ट्रेशन 18 देखते हैं। अब इस 18 में क्या है कि दो कंडीशंस मिक्स होके चलेंगी। कौन कौन सी, एक तो चलेगी आपकी कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर की बात चलेगी, और एक चलेगी आपकी कॉल्स इन एडवांस। तो भाई इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कहां पर ये दोनों बातें हो रही हैं। ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड कैपिटल दी है, बैलेंस शीट में लिख दोगे। शेयर 2,000 इशू किए हैं, तो वो इशूड शेयर में लिख दोगे। कह रहा ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वाज मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल्ड टू पे amount due and another shareholder holding 200 share पेड देम इन फुल। पेड देम इन फुल का मतलब है कि उसने फाइनल कॉल तक का पैसा दे दिया, फाइनल कॉल तक का पैसा दे दिया। अब देखो यहाँ लिखा नहीं है फाइनल कॉल के बारे में कुछ भी, कि मांगी कि नहीं मांगी। तो इट इज टू बी अज्यूम दैट कि वो अभी तक मांगी नहीं है। हमने पढ़ा था कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जब किसी कॉल का पैसा मांगा ना जाए, और वो भी एडवांस में कोई शेयर होल्डर दे दे किसी कॉल के ऊपर, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस का पैसा, यानी कि 200 शेयर का पैसा फाइनल कॉल का, जो कि कितने रुपए की बनती है, कहता 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल। तो 25 और 25 50, और 20 70। तो बैलेंस कितना होता है, ₹30। लेकिन कह रहा है बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब अभी मांगा नहीं है। ये क्या है, अनकॉल्ड अप है। क्या है ये, अनकॉल्ड अप। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होंगी, यानी दो एंट्री तो हमारी खत्म हो गई। लेकिन जो एडवांस मिलेगा तब ड्यू करेंगे इसको, तो उस वक्त उसको खत्म कर देंगे। तो एडवांस रिसीविंग तक की आप एंट्री करेंगे। तो एप्लीकेशन, ये पैसा कहाँ मिल रहा है हमें, फर्स्ट कॉल का पैसा देखो दे नहीं रहा है, और फाइनल कॉल का पैसा, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा देखो दे नहीं रहा है। ओहो, फर्स्ट कॉल का पैसा 100 शेयर पर हमें मिल नहीं रहा है, और 200 शेयर का फाइनल कॉल का पैसा फाइनल फर्स्ट कॉल पर क्या हो रहा है, एडवांस मिल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट कर देता हूं, क्या कहना चाहता है एक्चुअल में ये। देखिए ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कि मेरे पास है एप्लीकेशन, मेरे पास है अलॉटमेंट, मेरे पास है फर्स्ट कॉल, मेरे पास है फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल तो हमने मांगी नहीं है, लेकिन पैसा कुछ इस तरीके से है, 25 25 20 और बैलेंस, और बैलेंस आया था कितना, 30। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का पैसा मांगा, यानी इसका तो मिल गया,
ट्रांसफर कर दिया, 2 एंट्री सीधी सीधी हो गई। अलॉटमेंट पे कह रहा है ड्यू किया और रिसीव्ड कर लिया, इसकी 2 एंट्री भी सीधी सीधी हो गई। तो इन 4 एंट्रियों का तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, तो सीधी सीधी एंट्री है, तो आप कर लोगे। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू की कोई समस्या नहीं बनी, ड्यू कर दी हमने। कितने शेयर पर? 2000 शेयर पर। कितने रुपए के हिसाब से? 20 के हिसाब से। तो 40,000 की ड्यू करने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब फर्स्ट कॉल रिसीव करने लगे तो मिलने थे कितने? 40,000। उनमें से 100 शेयर का एक होल्डर था जिसने 20 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वो माइनस कर दें। और यहीं पर 200 शेयर का एक होल्डर था जिसने फाइनल कॉल के 30 रुपए भी हमें एडवांस में दे दिए। तो मिले कितने? 2,000 मिले नहीं, ये माइनस करें, और 6,000 रुपये हमें एडवांस मिल गए। ठीक है, तो 40,000 में से 2,000 नहीं मिले, तो 38,000 तो मुझे मिले फर्स्ट कॉल के, और प्लस में 6,000 मुझे मिले फाइनल कॉल के। तो टोटल 44,000 की मुझे क्या हो गई? रिसिप्ट। आइए एंट्री चेक करेंगे अब। देखिए, पहली 2 एंट्रियों में कोई समस्या नहीं है, नेक्स्ट 2 एंट्रीज में भी कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, ये जो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो यहां तक की जो एंट्री के नंबर होते हैं वो एक एक नंबर के हिसाब से आप काउंट कर ले, 5 नंबर बनते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन 6 नंबर का आता है तो इसको आधे नंबर में डिवाइड कर दिया गया है, तो आधे आधे नंबर के हिसाब से। फिर उसके बाद जब रिसीव कर रहा हूँ तो देखो 44,000 मुझे मिल रहे हैं, 44 मुझे मिल रहे हैं, जिनमें फर्स्ट कॉल के कितने हैं? 38,000, और कॉल्स इन एडवांस के कितने हैं? 6,000। आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन कर सकते थे, चाहे तो, लेकिन कहा नहीं है तो हमें खोलने की जरूरत नहीं है। बट कॉल्स इन एडवांस के बारे में कहे या ना कहे, यू हैव टू ओपन इट, आपको ये अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। इसमें आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात पे आपको पूरा विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और विशेष तौर पे ध्यान रखने का मतलब यही है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। सॉरी, बीच में कहीं चला गया मैं। हाँ, आइए हम बात कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, ओपन कर रहे हैं तो क्लोज भी करेंगे अकाउंट्स को, ठीक है? ओपन करें तो क्लोज भी करेंगे। तो यहाँ ओपन करने की अल्टरनेटिव एंट्री दी, आप ये भी कर सकते थे इसकी जगह पर, ये भी कर सकते थे। इसमें कॉल्स इन एरियर शो कर देते, और फर्स्ट कॉल के टोटल आपके 40,000 रुपए आ जाते हैं, जिसमें से 2,000 घट गए, तो 38,000 तो बच गए यहाँ पर फर्स्ट कॉल के। और बाकी का जो डिफरेंस है वो है कॉल्स इन एडवांस का। ऐसी ये एंट्री की जा सकती थी। अब फाइनल कॉल जब मांगेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में आप कैपिटल देख लीजिए कितनी आ रही है। अब कितनी आएगी? पहले तो देखिए 2,000 शेयर इशू किए थे, ठीक है? इन पर हमने क्या पूरे 100 रुपए मांग लिए? जी नहीं। कितने मांगे हैं? मांगे हैं हमने टोटल 25 प्लस 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। तो 70 रुपए हमने इस पर मांगे हैं। 70 जो मांगे हैं वो उसके हिसाब से सारा का सारा पैसा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में चला जाएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना? 2,000 गुना 70, इसका मतलब 140, माइनस में एरियर ऑन 100 शेयर, जो कि कितना बनता है? 2,000 रुपए। ये माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल बचेगी 1,38,000। एडवांस को हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर, जो कि कितना बनता है? 6,000। और टोटल हमें मिला कितना है? 1,44,000। वो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा देंगे। कैपिटल की प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए। 4,000, 4 लाख तो ऑथराइज हो गई, ठीक है? इशूड कितनी हो गई? 2 लाख। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितनी हो गई? 1,38। कैसे आई ये देखिए। और 6,000 एडवांस के, और कैश एट बैंक 1,44। कैश एट बैंक के लिए आप सारा बैंक बैलेंस जोड़ लीजिए, जहां जहां बैंक की एंट्री हुई है उनको जोड़ लीजिए, आपके पास आपकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया 18, जिसमें कि हमारे पास कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस दोनों थे। तो यहाँ पर मैं आपको आपका होमवर्क असाइन कर देता हूँ।
आपका होमवर्क रहेगा, आपको 19, 20, 21, 22 और 23, ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आइए 5 क्वेश्चन में देख लें कि कोई नया टॉपिक तो ऐड नहीं हुआ। 19, 20, आप ये डिफरेंस याद कर लेंगे कोलसिन कोलिशन एडवांस पे। इस पे हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एक डिफरेंस पूछ लेता है। चलिए 20 तक ही करेंगे आप। उसके बाद कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन के। तो होमवर्क को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। होमवर्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं भाई। होमवर्क को काटिए, ये लीजिए 20 तक आप करेंगे। ठीक है, 20 तक आप करेंगे। और 20 तक के बाद आप उसमें ऐड कर लेंगे, ये तो हुए इलिस्ट्रेशन, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 19 और 20 शामिल कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क रहा। इस होमवर्क को आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहां तक की बात आप समझिएगा। और यहां तक अगर कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट आपको हो तो डाउट आप पूछ सकते हैं। आपका चैट बॉक्स ओपन है, कोई क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर चैट बॉक्स आपका ओपन है। यू कैन शेयर योर मैसेज। अगर कोई डाउट नहीं है तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।